बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची को महफूज बनाने के लिए 35 अरब रुपए का बड़ा मंसूबा तैयार कर लिया गया। जदीद तरीन 12,000 कैमरों से शहर की निगरानी की जाएगी। पहले फेज में 1300 कैमरों की तनसीब होगी। मुजरिमों को शनाख्त करने की हामिल 110 जदीद गाड़ियां शहर की सड़कों पर दौड़ेंगी। कराची सेफ सिटी 5 मराहिल में मुकम्मल होगा। कंप्यूटर, हार्डवेयर, प्लांट और मशीनरी समेत तमाम आलात की खरीदारी हो चुकी। बोट बेसन पुलिस स्टेशन पर पहली पीओपी साइट का काम मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध सेफ सिटीज अथॉरिटी इजलास में ब्रीफिंग। तफसीलात आजिज जमाली की इस रिपोर्ट में। अब कोई मुजरिम बच नहीं पाएगा। कराची में मुल्जिमान की शनाख्त और जदीद तरीकों से जराइम की रोकथाम की तैयारी। सेफ सिटी मंसूबा तैयारियों के मरहले में। वजीर आला सिंध ने आइंदा माह से शहर में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल गश्त की नवीज सुना दी। मजीद 110 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल खरीदने की हिदायत। कहना है सेफ सिटी का पहला फेज काम शुरू कर देगा। डायरेक्टर जनरल सेफ सिटी अथॉरिटी आसिफ इजाज शेख की ब्रीफिंग। बताया सेफ सिटी फेज 1 से 5 तक 94 अरब 95 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। शहर में 12,000 सीसीटीवी कैमरे निफ्स किए जा रहे हैं। शहर में 1700 किलोमीटर में 45 मुकामात और 2525 पुलिस साइट्स लगाए जा रहे हैं। फेज 1 में 1300 सीसीटीवी कैमरे निफ्स किए जाएंगे। कंप्यूटर, हार्डवेयर, प्लांट और मशीनरी समेत तमाम आलात खरीदे जा चुके। शहर में 17 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंट साइट्स पर काम जारी। बोट बेसन थाने में पहला पीओपी साइट मुकम्मल हो चुका। प्रेडी, आराम बाग, अटलरी, सिविल लाइन, फ्रेयर, सदर, बोट बेसन, क्लिफ्टन थाने में काम जारी। खारादर, अजीज भट्टी, ब्रिगेड, बहादुराबाद, फिरोजाबाद, शारा फैसल और दीगर थाने भी शामिल। शारा फैसल पर केपीओ के साथ सेफ सिटी का हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है। वजीर आला ने हैदराबाद, सक्खर में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत कर दी। आजिज जमाली, कराची। और मेडिकल बिल्स की मद में सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान पहुंचाया गया। मेडिकल सेक्शन में 76,91,107 रुपए का टीका लगा दिया गया। साबिक सेक्शन ऑफिसर गुलजार अहमद मुबैना जालसाजी और करप्शन के जिम्मेदार करार पाए, जबकि तहकीकाती कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। महकमा स्कूल्स का जालसाजी के तदारुक के लिए अहम इकदाम। निजी अस्पतालों को खत इरसाल कर दिया। तफसीलात आज़ाद नौहरियों की इस रिपोर्ट में। स्कूल तालीम में भी करप्शन का राज। जाली मेडिकल बिल तैयार, सरकारी खजाने को तकरीबन 77 लाख रुपए का नुकसान। तहकीकाती कमेटी ने भांडा फोड़ डाला। सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी के स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्कूल तालीम सैयद इमदाद अली शाह की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी को पेश कर दी गई। कमेटी ने मुबैना जालसाजी और करप्शन का जिम्मेदार साबका सेक्शन अफसर गुलजार अहमद कुम्हार और साबका असिस्टेंट शुएब अहमद को करार दे दिया। दोनों को 6 दिसंबर 2024 को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में सरेंडर कर दिया गया था। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर मोहम्मद इब्राहिम के नाम से 19,07,893 रुपए का फ्रॉड हुआ। प्राइमरी स्कूल टीचर अल्लाह डिनो पलूजू के नाम से 19 लाख रुपए से ज्यादा ठिकाने लगाए गए। रिटायर्ड प्राइमरी स्कूल टीचर नियाज हुसैन के नाम से 19,53,819 रुपए का नुकसान किया गया। नायब कासिद अब्दुल करीम के नाम पर 18,85,000 से ज्यादा का टीका लगाया गया। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक बिलों की तस्दीक के जाली लेटर जारी किए गए। तस्दीक का रिकॉर्ड भी जाली साबित हुआ। सेक्शन अफसर की जाली दस्तखत से लेटर जारी हुए। बेशतर बिलों का रिकॉर्ड ही न मिल सका। तहकीकाती कमेटी के मुताबिक गुलजार अहमद कमेटी के सामने पेश न हुए। मेडिकल सेक्शन में 76 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। जालसाजी के खात्मे के लिए महकमा स्कूल्स का बड़ा इकदाम। निजी अस्पतालों को खत अरसाल करके हिदायत जारी कर दी। कहा गया कि खत के मुताबिक मेडिकल बिलों और मेडिकल बोर्ड्स की 2 बार तस्दीक होगी। तमाम अस्पताल जवाबी तस्दीक को कॉन्फिडेंशियल भेजेंगे। तस्दीक सील पैक स्टैम्प के साथ वापस भेजी जाएगी। खत की कॉपी सिटी न्यूज नेटवर्क ने हासिल कर ली। आजाद नोडियो 321। बाद आपको अपडेट करें कि जिन्ना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। गुर्दों की सर्जरी वार्ड का बॉयकॉट कर दिया। कहते हैं कि जिन्ना अस्पताल में इंसाफ नहीं मिल रहा। अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से महरूम होने के बाद लावारिस हो गया है। किससे फरियाद करें? तफसीलात इब्राहिम रिंद की इस रिपोर्ट में। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते।
जिन अस्पताल के यंग डॉक्टर्स अपने मुतालबात के लिए डट गए, गुर्दों की सर्जरी वार्ड का बाइकआउट कर दिया। नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ना लगाए जाने पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बरहम। तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना है कि जिन अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा खाली है, नाइंसाफियां हो रही हैं। बिलावल भुट्टो मामले पर तवज्जो दें। बिलावल भुट्टो साहब को मैं कहूँगा कि जो है ना हमारे ईडी का जो ये मसला, और कल हाउस ऑफिसर्स जो कि उनकी जो वार्ड की अलॉटमेंट थी उन पर जो है उनकी मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। उनको जो वार्ड मिले हैं वो अपने मनमाने जो लोग थे उनको दिए गए, और उनमें पुराने वार्ड के जो लोग थे वो भी शामिल थे। हम उसकी जो वार्ड की अलॉटमेंट थी उसको भी रिजेक्ट करते हैं, और हम ये हमारी ये डिमांड है कि वो वार्ड की जो अलॉटमेंट थे वो दोबारा वो की जाए। खातून डॉक्टर से मुबैना हिरासगी का वाकया। मुतासिरा डॉक्टर महरीन उरूज का अब तक रिपोर्ट न आने का शिकवा। इनका कहना था कि वाकये पर इंक्वायरी हुई लेकिन रिपोर्ट अब तक नहीं आई। हम किससे फरियाद करें? इसी तरह हेल्थ मिनिस्ट्री से भी हमें कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा कि उस इंक्वायरी की रिपोर्ट का क्या हुआ। क्या ये अंडर प्रेशर आ गए हैं, क्या अंडर इन्फ्लुएंस हो रहा है, या कोई लीगल जस्टिफिकेशन है तो वो हमें बताई जाए, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं बताई जा रही। ओपीडी में आने वाले मरीज रुल गए, बोले रास्ते बंद होने के बावजूद मुश्किल से पहुँचे, अब हड़ताल की वजह से परेशान हैं। हम लोग पहले गायनी गए, फिर उधर गए रंगून वाला बिल्डिंग में गए, फिर उन लोगों ने हमें यहाँ भेजा। अब यहाँ से बोल रहे हैं कि ओपीडी बंद है। इसमें ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए। ये हड़ताल होगी तो हमारी आवाम खराब होगी। अब जो आके बैठती है लेडीज जेंट्स। डॉक्टर्स ने मुतालबात पूरे ना होने पर एहतिजाज का दायरा बढ़ाने की धमकी दे दी। कैमरामैन इमरान एके के साथ इब्राहिम रेंज से T21। उधर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद की जानिब से केएमसी अमले के हमरा तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की गई। लियाकताबाद नंबर 10 से फिरदौस शॉपिंग सेंटर तक तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई से लियाकताबाद SM तौफीक रोड और फिरदौस शॉपिंग सेंटर के अतराफ सड़क कुशादा हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद डॉक्टर साहिरा खान बोली, फिरदौस शॉपिंग सेंटर को बहाल की जाने वाली इंडोर पार्किंग फाल बनाई जाएगी। जी मैंने अभी विज़िट किया है, पार्किंग एरिया माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है, लेकिन क्योंकि जनरल पब्लिक है रिलक्टेंट है थोड़ा यूज़ करने के लिए, तो वंस हम ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ पर भरपूर तरीके से करते हैं और लोगों की जो एक मेंटालिटी है वो चेंज करने की कोशिश करें कि दुकानदार जो हैं वो अपने ईज़ से उठ के यहाँ से बाइक्स जो हैं अपनी दुकान के आगे खड़ी ना करें, वो पार्किंग यूज़ करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ये स्टार्ट करवाएंगे। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट के डिप्टी डायरेक्टर अनीब ने कार्रवाई की तफसीलात बताई। आज की कार्रवाई में हमने जूस वालों को उठाया है, काउंटर उठाए हैं, केबिन उठाए हैं, जो इनलीगल इंक्रोचमेंट थी हम उनको भी अभी तोड़ा है, बाकायदा जो दीवारें आगे करी हुई एक्स्ट्रा लैंड किया, अभी हम उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। आज हमारी कंटिन्यू 5 बजे तक कार्रवाई फिरदौस शॉपिंग सेंटर और लियाकताबाद डिवीजन की हदूद में ही रहेगी। तजावुजात के खिलाफ इस कार्रवाई से जहां सड़कें कुशादा और ट्रैफिक रवा हो गया, वहीं आवाम का मुतालबा है कि इस कार्रवाई को तसलसल के साथ जारी रखा जाए। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक की मलीर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई सामने आई है। 1280 किलोग्राम वजन के 150 से जायद कुंडों को पावर यूटिलिटी की तनसीबात से हटा दिया गया। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि बिजली चोरी खत्म होने से लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। कराची में जारी धरनों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सिंध हुकूमत की एक बार फिर मुजाहिरीन को पुरअमन रहने की तलकीन। चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में मुनक्किदा ज़री शुमारी की तकरीब से खिताब में सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा कि यकीन दहानी कराई गई थी कि पुरअमन धरने होंगे, मगर देखा गया कि धरने वालों ने रास्ते रोके, गाड़ियों के पेट्रोल खत्म हुए, एम्बुलेंस तक फंस गईं। शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ा, जिस पर माजरत चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पे शिकायत आई, लोगों एम्बुलेंसेस भी फंस गईं, फैमिलीज परेशान थी, पेट्रोल ख़त्म हो जाते थे गाड़ियों के, यहाँ पे ये ट्रैफिक के खलल आते थे, लोगों की फ़्लाइट्स मिस हुई और भी बहुत सारे इश्यूज थे। तो उसके लिए दोबारा रिक्वेस्ट कई दफ़ा की गई, और लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फिर कुछ इस तरह के मसाइल हुए हैं। अगर किसी से ज्यादती हुई है तो उसकी भी हम माजरत ख्वाहें। नासिर हुसैन शाह बोले, एहतजाज करें मगर लोगों के लिए मसाइल पैदा ना करें। उलमाए किराम ने कहा था धरने मजलूमों के लिए हैं, नहीं चाहते धरने वालों पर इस तरह के एक्शन हो। वो अगर कहीं भी बैठना चाहते हैं तो ज़रूर बैठें, लेकिन जिससे लोगों की आमदो रफ्त में खलल ना हो और लोगों के लिए मसाइल ना हो। और मैं तो खैर मुकदम किया था हमने
جو بیانات آئے تھے راجہ ناصر عباس صاحب کے بھی, علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے بھی اور دیگر علماء کرام کے بھی کہ یہ جو دھرنے ہیں یہ تو مظلوموں کے لیے ہیں اور ہم کبھی بھی کسی لوگوں کے لیے باعث تکلیف نہیں بنیں گے. ناصر حسین شاہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ سندھ حکومت معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہتی ہے. کیمرہ مین نوید کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. آپ کو بتائیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے آن لائن بائک رائڈرز کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے. رائڈرز کی جانب سے پیٹرول سستا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. رپورٹ کریں گے بسیم افتخار. موٹر سائیکل کا پہیہ چلے گا تو گھر کا چولہا جلے گا. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ آن لائن بائک رائڈرز پر بجلی بند کر گر گیا. آن لائن بائک رائڈرز کہتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ذریعہ معاش متاثر ہوتا ہے. روزانہ کی آمدنی کا بڑا حصہ پیٹرول کے اخراجات کی نظر ہو جاتا ہے. مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا پہلے ہی مشکل ہو چکا ہے. دن پہ دن پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے بیٹے, مہنگائی بہت ہو رہی, سواری اتنا پیسہ دیتی نہیں, ہم لوگ پریشان ہیں. ابھی کیا کریں, ابھی دیکھو تھیلیوں میں پیٹرول لے کے چلتے کہ کہیں کم ہو جائے تو ڈال کے چلائیں, سواری کو وقت پہ پہنچائیں. ہماری یہ ہوائی روزی ہے, اس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. تو ہوائی روزی کی مقصد یہ ہے ہمارا کہ ہم دن میں اگر 2500 کا کام کر رہے ہیں نا تو تقریباً اس کا 700-800 روپये ہمارے کو پیٹرول کا نکالنا پڑتا ہے. 2500 میں 800-900 روپये ہمارے کو بچتا ہے. سر پہلے تو ہم ریکویسٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ یہ ناجائز ہے ہم غریبوں کے لیے. اگر ہم دن میں 1800 کما رہے ہیں تو 600-700 روپے پیٹرول کا لگ جاتا ہے, باقی پھر وہ جو ہماری بچت ہوتی ہے وہ ہے. مہنگائی کے دور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے بائک رائڈرز کی مایوسیاں بڑھا دی ہیں. کیمرہ مین رانا جہانگیر کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. اسٹاک ایکسچینج میں نئے سال کا زبردست استقبال کیا گیا. نیا ریکارڈ قائم ہو گیا. 100 انڈیکس 1881 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,17,008 روپے پر بند ہوا. تفصیلات ایاز رانا کی اس رپورٹ میں جانیے. سال نو پر سرمایہ کاروں کی جانب سے نیا ریکارڈ قائم. انڈیکس 1,17,000 کی نئی بلندیوں پر مارکیٹ میں سرمایہ کار متحرک رہے. کاروبار کے دوران انڈیکس نے 1,17,341 کی نئی بلند ترین سطح قائم کی. اس سے قبل 17 دسمبر 2024 کو 1,17,039 تک انڈیکس پہنچا تھا. اسٹاک مارکیٹ ماہرین کے مطابق ریکوڈک کے 15% شیئر سعودی عرب کو دینے کے حوالے سے خبروں کے باعث مارکیٹ میں تیزی ریکارڈ کی گئی. گڈ نیوز فار دا مارکیٹ کے SIFC کے اندر جو سعودیز کے ساتھ جو انہوں نے ایک ڈیل کی ہے $540 ملین کی, تو اس میں جی بالکل ریکوڈک پہ, تو اس میں بھی جو ہے ایک تھوڑا سا جو ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہمیں تھوڑی سی بھی بوسٹ نظر آ رہا ہے 2-3 دن سے. تو ساری چیزیں ہیں مارکیٹ کے لیے تھوڑا سا پازیٹیو ہے. مارکیٹ اپ سائڈ اپنی مینٹین کرے گی میرے حساب سے. دیکھیں اس سال کا جو آغاز ہے وہ پازیٹیو ہوا ہے, اور تقریباً آج جو ریکارڈ ہائی دیکھا گیا اس سے پہلے جو تاریخ میں نہیں دیکھا 1,17,322 کی جو سطح کو ٹچ کیا ہے. اس کی جو بنیادی وجہ کل جو وزیر اعظم صاحب کا اڑان پروگرام تھا جس میں انہوں نے بجلی کی طرف اشارہ کیا کہ بجلی کے جو پرائسز ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کم ہوں گے, انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا اور اکانومی بہتر ہو جائے گی, ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. آج کاروبار کے دوران 461 کمپنیوں کے 95 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا, جس کی مالیت 46 ارب روپے سے زائد رہی. کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. ادھر FBR کی جانب سے دسمبر 2024 میں ٹیکس وصولی کے ہدف کا 97% پورا کر لیا گیا. ٹیکس وصولی میں دسمبر 2024 میں ماہانہ 56%, جبکہ سالانہ 35% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. دسمبر 2024 میں مجموعی ٹیکس وصولی 1328 ارب روپے رہی, جبکہ ہدف 1370 ارب روپے مقرر تھا. رپورٹ کریں گے اشرف خان. FBR کی شاندار کارکردگی, ٹیکس وصولی کی رپورٹ تیار. ذرائع کے مطابق دسمبر 2024 میں FBR نے ٹیکس وصولی کا ہدف 97% پورا کر لیا. دسمبر 2024 میں مجموعی ٹیکس وصولی 1328 ارب روپے رہی. ہدف کے مقابلے میں 42 ارب روپے کا شارٹ فال رہا. دسمبر 2024 میں ٹیکس وصولی کا ہدف 1370 ارب روپے رکھا گیا تھا. دسمبر 23 کے مقابلے دسمبر 24 میں ٹیکس وصولی میں 35% کا بڑا اضافہ ہوا. نومبر 24 کے مقابلے میں دسمبر 24 میں ٹیکس وصولی میں 56% کا اضافہ دیکھا گیا. کے مطابق رواں مالی سال پہلے 6 ماہ میں ٹیکس وصولی 5624 ارب روپے رہی. رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال پہلے 6 ماہ میں ٹیکس وصولی کا ہدف 6009 ارب روپے تھا. ذرا کیا کہنے کہ رواں مالی سال 6 ماہ میں ٹیکس وصولی ہدف سے 385 ارب روپے کم رہی. اشرف خان, سٹی 21. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری, سندھ ہائی کورٹ, آئینی بینچز اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو PTI رہنما سعید آفریدی کا نام PINL میں شامل کرنے کا کیس. عدالت نے درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اور 6 ہفتوں میں جواب بھی طلب کر لیا.
सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के सामने पेंशन केस की समाअत। कराची पोर्ट ट्रस्ट की रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अब्दुल कयूम भुट्टो की पेंशन की अदम अदायगी की दरखास्त, अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब भी मांग लिया। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के सामने नैब अफसरान की भर्तियों में बेकायदगियों का केस, तकर्रियों में बेकायदगियों के खिलाफ एडिशनल डायरेक्टर नैब अयाज मेमन की दरखास्त की समाअत। अदालत ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चेयरमैन नैब और दीगर से 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले के केस की समाअत हुई। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया। मुल्ज़िमान की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्ज़िमान को फीकस 2 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। ATC में अगवा, तावान वसूली और डकैती के मुकदमे की समाअत। अदालत ने 17 साल पुराने मुकदमे का फैसला सुना दिया। 2 मुल्ज़िमान को 2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी गई। शहरी को कैद करने, कार चोरी पर मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 10 साल की सजा, मुल्ज़िमान पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में गैर मुल्कियों के पासपोर्ट बनाने का मुकदमा। FIA पासपोर्ट सेल के अफसर खालिद जुबैरी अदालत में पेश हुए। मुल्जिम को FIA काउंटर टेररिज्म ने अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिमों को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। नाज़रीन, ख़वातीन भी मौसमियाती तब्दीलियों से मसाइल का शिकार होने लगी। सेनेटर शहरी रहमान का मॉडल तरतीब देने पर जोर। प्लान्स बनाने में ख़वातीन की राय भी शामिल करने का मशवरा दे दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि ख़वातीन को सबसे आखिर में सहूलियात मिलती हैं। रिपोर्ट करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। तब्दीली के ख़वातीन पर असरात। क्लाइमेट चेंज से मुतासरा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन को दरपेश मसाइल से आगाही। हल के लिए होटल अवारी टावर में CRCA और सिंध हुकूमत के इश्तराक से प्रोग्राम का इनेकाद। सेनेटर शहरी रहमान ने कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की देही ख़वातीन मौसमियाती तब्दीली का ज्यादा शिकार हैं। सैलाब समेत कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों में ख़वातीन मुतासिर हुई। पहाड़ी इलाकों में ख़वातीन को अर्ली वार्निंग का हिस्सा होना चाहिए। सैलाब के दौरान 6000 से ज़ायद ख़वातीन हामला थीं, जिन्हें बेहद मुश्किलात का सामना हुआ। ख़वातीन को सबसे आखिर में सहूलियात तक रसाई मिलती है। एंड ख़वातीन को इन्वॉल्व करना का मकसद ये होगा कि उनकी भी जो वल्नरेबिलिटी और कमज़ोरियाँ हैं वो कम हों। डिज़ास्टर में 70% तक औरतें इम्पैक्ट होती हैं गैर मसावी तौर पर किसी भी डिज़ास्टर में, और वो कहानियाँ बाहर नहीं निकलती। ये आज एक मौका है कहानियाँ बाहर निकालने का भी, और उन कहानियों को, उन तजुर्बात को PDMA के टूल किट्स में मुंतकिल करना, उनको ट्रांसलेट करना एक्शन प्लान्स में। मुंतज़मीन ने बताया कि मौसमियाती तब्दीली के मुख्तलिफ असरात को कॉन्फ्रेंस का मौजू बनाया गया। हर साल फ्लड्स आते हैं, कम्युनिटीज़ डिस्प्लेस होती हैं, अफेक्ट होती हैं, तो जब भी एक डिज़ास्टर आता है तो जो बच्चियों और ख़वातीन की ज़रूरियात होती हैं, उनकी तौलीदी सेहत को लेके, जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं वो दीगर और ज़रूरियात होती हैं, वो ज़्यादातर उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती। हमारा फोकस होता है राशन पे, कपड़ों पे, जो भी वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ दीगर और चीज़ें होती हैं जो लड़कियों और ख़वातीन को चाहिए होती हैं। सिंध हुकूमत और CRCA की जानिब से किए जाने वाले प्रोग्राम में सूबाई सिंध और KPK में ख़वातीन के लिए इदारा बनाने और मसाइल के हल पर गौर किया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। आपको बताएं कि मुल्क की पहली डिजिटल ज़राई शुमारी का आगाज़ हो गया है, जो कि 10 फरवरी तक जारी रहेगी। सिंध भर से ज़राअत, फसलों, मवेशियों और ज़राई टेक्नोलॉजी के आदाद शुमार जमा किए जाएंगे। तफसीलात काबिश मेमन की रिपोर्ट में। मुल्क की पहली डिजिटल ज़राई शुमारी का आगाज हो गया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और मोहम्मद अली मलकानी ने इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज मोहम्मद अली मलकानी ने कहा कि कौमी तरक्की के लिए एक और तारीखी कदम उठा रहे हैं। ज़राई शोबा पाकिस्तान की GDP में 24 और 37% अफरादी कुव्वत को रोजगार फराहम करता है। पाकिस्तान के ज़राई मंजरनामे में सिंध एक अहम किरदार अदा करता है। जो डिपार्टमेंट है वो भी इस तरह से प्लानिंग करता है ताकि हमारे पास इतने जानवर हैं, हमें अगर वैक्सीन करनी होती है तो हमें इतनी वैक्सीन की ज़रूरत होगी, अगर हमने उनकी कोई मेडिसिन का अरेंजमेंट करना होता है, डिपार्टमेंट को अगर एक्सटेंड करना होता है, तो उस हिसाब से हम कर सकते हैं कि भाई अब हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में इतने जानवर हैं, इसके लिए हमें इतनी इतनी चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो फिर हम जो फर्दर की प्लानिंग है वो सेंसस के बेस के ऊपर करें। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह बोले कि मर्दम शुमारी के बाद अब ज़राई शुमारी हो रही है। लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर और उसके आलात को गिना जाएगा। इस अमल में ताखिर हुई है, मगर अब भी अगर ज़राई शुमारी हो रही है तो अच्छी बात है। शुमारी हुई और अब जो है ये ज़राअत शुमारी जो है, और जिसमें फिर लाइव स्टॉक और इसके साथ साथ जो
ایگریکلچر سے ریلیٹڈ اکوپمنٹس ہیں ان کی بھی اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا. تو پھر اسی ریشو سے ان کے لیے فنڈز کی ایلوکیشن یا جو جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے اس طرح کا سینسس بہت ضروری ہے. شمار کنندگان منتخب بلاکوں میں ٹیبلٹ پر ڈیجیٹلائز طریقہ کار کے مطابق زرعی زمینوں، فصلوں، باغات، جانوروں اور زرعی مشینری کی معلومات اکٹھی کریں گے. کیمرہ مین نوید کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21.